नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर शिव खेरा की बुक यू कैन विन से 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प करेंगे। ऑथर बताते हैं कि विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब कि विनर्स हर काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑथर शिव खेरा की बुक यू कैन विन से 5 ऐसे प्रिंसिपल जो हमारी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स प्रिंसिपल नंबर 1, सक्सेस। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोग किसी लॉटरी का इंतजार करते हैं या फिर किसी शॉर्टकट को ढूंढते हैं। जब हम अपने सेट किए हुए गोल्स को अचीव कर लेते हैं देन दैट इज सक्सेस। सक्सेस के पाथ पर आने वाले कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं: ईगो, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, नो प्लान, लैक ऑफ गोल, प्रोक्रास्टिनेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रायोरिटीज, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ फोकस। ऑथर बताते हैं कि हमें ऑब्स्टेकल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ओवरकम करने के वेज फाइंड करने चाहिए। ऑथर ने किसी भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस बताया। नंबर 1, डिजायर। एक यंगस्टर ने एक बार सोक्रेटिस से सक्सेस का सीक्रेट पूछा, तो सोक्रेटिस ने उसे दूसरे दिन एक नदी के पास ले गया और उसकी गर्दन पानी के अंदर डुबो दी। यंगस्टर पानी से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था, बट सोक्रेटिस ने उसे डुबोए रखा। उस यंगस्टर की बॉडी जब नीली होने लगी तब उन्होंने उसे बाहर कर दिया। तो उस यंगस्टर ने सोक्रेटिस से पूछा कि आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपसे सक्सेस का सीक्रेट पूछने आया था और आप तो मुझे मार ही डाल रहे थे। तो सोक्रेटिस ने कहा कि यही सक्सेस का सीक्रेट है। जब तुम्हें सक्सेस अचीव करने के लिए वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे तुम्हें पानी के अंदर हवा की हो रही थी, तभी तुम सक्सेस को अचीव कर पाओगे। नंबर 2, कमिटमेंट। ऑथर बताते हैं कि कमिटमेंट की बिल्डिंग्स 2 पिलर पर टिकी हुई है। फर्स्ट, ऑनेस्टी और दूसरी, इंटेलेक्चुअलिटी। मतलब कि हम जो भी अपने आप से वादे करते हैं, आपको अपने आप से रियलिस्टिक कमिटमेंट करने होंगे ताकि आप अपने अंदर इंस्पायर हो सकें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 3, हार्ड वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आप बार बार चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, तो आपके लिए सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल है। लाइफ हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, लेकिन अगर हमें उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो हमें पहले हार्ड वर्क करना होगा। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैबर बनना चाहते हैं तो पहले हमें एक हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और पॉजिटिव थिंकिंग। हमें अपनी थिंकिंग पर भी बहुत काम करना होगा, क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग ही नेगेटिव होगी तो हमारे लिए सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल। हमें अपने आप पर एक पॉजिटिव बिलीव करना होगा कि हाँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। और अगर हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव बिलीव लाना है तो हमें इसका एकमात्र सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। हमें अपनी प्रैक्टिस को कमाल की बनाना होगा। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रख सकती भी नहीं। प्रिंसिपल नंबर 2, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का सबसे पावरफुल सोर्स होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। आप में से बहुत लोग इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को एक समझ लेते हैं, बट मैं डिफरेंस बता दूं तो मोटिवेशन टेम्पररी होता है। मतलब कि मोटिवेशन की एक लिमिट होती है। मोटिवेशन बाहर से अंदर की आता है और ये बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन होता है, बट इंस्पिरेशन की कोई लिमिट नहीं होती। इंस्पिरेशन अंदर से बाहर की ओर आता है और ये हमेशा सस्टेन रहता है। इंस्पिरेशन लाइफ लॉन्गिंग रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड कैसे हो। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नाकामयाब लोगों के पास 1000 बहाने होते हैं किसी काम को ना करने के, बट कामयाब लोगों के पास सिर्फ एक बहाना होता है किसी काम को करने का, और वो कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक बहुत पावरफुल रीजन चाहिए किसी गोल को अचीव करने के लिए। सपोज आपका गोल है किसी एग्जाम में टॉप करना, तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा। अब आपको पढ़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल रीजन चाहिए जो आपके ना पढ़ने के रीजन से बड़ा हो, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नंबर 3, सेल्फ स्टीम। ऑथर बताते हैं कि जब हमारे अंदर एक हाई सेल्फ स्टीम होती है तो उससे हमारे अंदर काफी चेंजेस आते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे नंबर 1, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पीसफुलनेस एंड कामनेस एंड ऑनेस्टी। बताते हैं कि हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग आइडियाज की बात करते हैं, उनका एक केयरिंग एटीट्यूड होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी दोनों होती है। वह दृढ़ होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो एक बहुत बड़े गिवर यानी दानी होते हैं। ये ऑथर बताते हैं कि लो सेल्फ स्टीम वाले लोग लोगों की बात करते हैं, उनका एक क्रिटिकल एटीट्यूड होता है, उनके अंदर सेल्फ कंफ्यूजन और एरोगेंस दोनों होता है। वह लड़ाकू होते हैं, वह हमेशा सबको ब्लेम करते रहते हैं और वो एक बहुत बड़े टेकर यानी सब कुछ लेते हैं।
पॉइंट आता है कि हम अपने अंदर एक हाई सेल्फ स्टीम बिल्ड कैसे करें। तो उसके लिए 4 स्टेप्स। टर्न योर वीक पॉइंट्स इनटू योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स को जानना होगा। आपको अपने सारे वीक पॉइंट्स को एक पेपर पर लिख लेना और फिर एनालाइज करना कि कैसे आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं। टू लर्न टू गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स। जब दूसरे आपको धन्यवाद दे तो आपको जरूर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि विनम्रता की निशानी। और ऐसा नहीं है कि आप केवल तारीफें ले, आपको दूसरों की तारीफें भी करनी, कि वो भी विनम्रता है। 3 सेट गोल्स। राइट एंड इफेक्टिव गोल्स इंसान को सही डायरेक्शन देते हैं। आपको स्मार्ट गोल सेट करने होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गोल सेटिंग पर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप गोल सेट नहीं करते हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलती है और आपकी सारी एनर्जी नेगेटिव चीजों में वेस्ट हो जाती है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू सेट इफेक्टिव एंड स्मार्ट गोल्स। 4 एसोसिएट विद पीपल ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर। ये पॉइंट हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना है जिनके पास कोई गोल नहीं है। हमें उन लोगों के साथ नहीं फ्रेंडशिप करनी है जो हमेशा ड्रिंक या स्मोक करते रहते हैं। हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो हमेशा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं। लोगों के साथ रहना है जिनके पास एक डायरेक्शन है, जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपने गोल्स पर वर्क करते हैं। विद पीपल ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर। नंबर 4 आर सबकॉन्शियस माइंड एंड आर हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी आदतें बनानी चाहिए, और अगर हमारे इन्वायरमेंट और परवरिश के कारण हमारी बुरी आदतें बन भी गई हैं तो हमें 21 डेज हैबिट रूल को फॉलो कर अपनी आदतों को चेंज कर देना चाहिए। गीगो रूल। ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड गीगो रूल की तरह काम करता है। इसका मतलब है गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही अंदर डालिए सही बाहर आएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी भेदभाव नहीं करता। अगर आप नेगेटिव चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। वहीं अगर आप पॉजिटिव चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। फॉलो द गीगो रूल। हमें पॉजिटिव हैबिट्स को फॉर्म करना है। अर्न नाइटिंगेल ने कहा था कि हमें उन हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। को भी हार्डवर्क या डिसिप्लिन फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो फिर भी इन्हें प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया होता है। मैंने पहले आपको बताया था, सेट रियलिस्टिक कमिटमेंट। 21 डेज रूल। द 21 डे रूल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक पेन पेपर लेकर एक पीसफुल जगह पर चले जाइए। फिर पेपर में अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको जिन हैबिट्स को अडॉप्ट करना या छोड़ना है उन्हें भी लिखें। तो बहुत सारी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बता सकता हूँ, बट आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। जब आपने हैबिट्स लिख ली तो आप द 21 डे हैबिट रूल को फॉलो कर अपनी हैबिट्स को चेंज कर दें। नंबर 5 पॉजिटिव एटीट्यूड। एक स्टडी में ये पता चला है कि 85% लोगों को सक्सेस जो मिलती है वो उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, और वहीं 15% लोगों को ही जो सक्सेस मिलती है वो उनके ब्रेन पावर की वजह से मिलती है। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, और जो पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अपनी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल, आपने डेविड और गोलियत की स्टोरी शायद सुनी हो। डेविड जो कि एक नॉर्मल साइज का इंसान था, वो लड़ने जा रहा था गोलियत जो कि एक बहुत बड़ा जायंट था। तब लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो, वो बहुत बड़ा है और उसे मारना इम्पॉसिबल है। डेविड ने उनसे कहा कि वो बहुत बड़ा है मेरे गुलेल से मिस होने के लिए। बड़ी बॉडी मतलब ज्यादा चांसेस है कि मेरे ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट होंगे और हार्डली ही कोई मिस होगा। और फिर ऐसे ही उसने उसे मारा भी। मतलब एक ही आदमी के अगेंस्ट डिफरेंट एटीट्यूड ने डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट किए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बनो। ये थे बुक यू कैन विन से 5 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स। कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेश्चन है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।